इंडियन हिस्ट्री में अंग्रेजों ने इंडिया पर 200 साल राज किया, वो भी बिना जंग लड़े। आश्चर्य की बात यह है कि इंडिया के लोगों को ये बात समझने में 200 साल लग गए कि वो गुलाम है, वो भी अपने ही देश में। रेलवे जैसा सिस्टम अंग्रेजों ने इंडिया में लाया, लेकिन ये मुमकिन कैसे हुआ कि 7 समंदर पार वाले इंडिया पर आकर राज किए और इंडिया के लोगों को 200 साल लग गए ये समझने में कि वो गुलाम है। आइए समझते हैं इस टॉपिक को अपने अंदाज में। सन 1615 में सर थॉमस रो एज एम्बेसडर इंडिया में बिजनेस करने आए, मुगल किंग जहांगीर के दौर में, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट को ईस्ट इंडीज में ट्रेड करने की परमिशन थी, जिसका हिस्सा इंडिया भी था। फिर ब्रिटिश लोगों ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश की और शुरुआत हुई ब्रिटिश कोलोनाइजेशन की। भारत में ट्रेड करने आए अंग्रेजों ने इसे एक देश की तरह नहीं बल्कि टुकड़ों में बटे हुए राज्यों की तरह देखा। राजाओं का विश्वास जीतकर फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई और अपना साम्राज्य बढ़ाते चले गए। यहाँ तक कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का रूल भी लगाया, जिसके अंतर्गत जिन राजाओं के बेटे नहीं है उनका राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में होगा, और साथ ही साथ छोटे छोटे जमींदारों पर पूरा कंट्रोल लिया। ब्रिटिशर्स अपने साथ साथ अपना कल्चर भी लेकर आए, जिसे क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया और इंडियन कल्चर का बहिष्कार किया, जैसे सती प्रथा और बाल विवाह। जिससे ये तो साबित हो गया कि ब्रिटिशर्स अब सिर्फ व्यापारी नहीं एक रूलर भी हैं। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इंडियन लोकल इंडस्ट्रीज को बैन किया, हाई टैक्सेस लगाए, ज्यादा मुनाफे के लिए चीजों की कीमत को कम किया और रंग के आधार पर भेदभाव शुरू हुआ, जिस कारण इंडियन को इंफीरियर और ब्रिटिशर्स को सुपीरियर माना जाता था। रक्षा विभाग में भी इंडियंस को छोटी उपाधि दी गई ताकि उनको अंग्रेजों के ऑर्डर मानने की आदत बन जाए और पावर ब्रिटिशर्स के हाथ में ही रहे। ज्यादा मुनाफे के लिए एनफील्ड राइफल को इंडिया में लाया गया। एनफील्ड राइफल में इस्तेमाल होने वाली कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग किया गया, लेकिन इस बात को इंडियन सिपाहियों से छुपा दिया और यहीं से आजादी की पहली लड़ाई की शुरुआत हुई, क्योंकि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी और सुअर मुस्लिम्स के लिए हराम। 10 मई 1857 मेरठ से ये जंग शुरू हुई, लेकिन भारतीयों को निराशा ही हाथ लगी। अब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर पूरी तरह इंडिया में ब्रिटिश रूल लगा दिया और शुरुआत हुई असली उत्पीड़न, भेदभाव शासन की, जिसने न चाहकर भी भारतीयों में आजादी का बीज बो दिया। इसलिए इंडियन हिस्ट्री में आजादी की अक्सर घटनाएं 1857 से 1947 के बीच की है। 1857 में अंग्रेज व्यापारी थे और 1947 में रूलर, मतलब 1857 में अंग्रेज कमजोर थे, तो फिर इंडियन की लड़ाई क्यों हार गए? जंग लड़ी जाती है हक के लिए और अंग्रेज शुरुआत से ही डिप्लोमेटिक थे, इसलिए उन्होंने लोभ देकर इंडियन राजाओं का इस्तेमाल किया और 1857 की आजादी की लड़ाई को विरोध की लड़ाई साबित कर दिया, क्योंकि मिलिट्री और कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रिटिशर्स इंडिया से काफी स्ट्रॉन्ग थे और साथ ही साथ आधुनिक हथियारों से लैस। और दूसरी तरफ लोगों ने अपने अपने राज्यों को आजाद कराने का निर्णय लिया, न कि देश को, जैसे रानी लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जफर। अलग अलग राज्यों के कारण कोई ऐसा नेता भी सामने नहीं आया जिसे देश के लिए आवाज उठाई हो। वही 1947 की लड़ाई आजादी के लिए लड़ी गई। लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने आजादी की मांग की, जिसे स्वराज का नाम दिया। 19वीं सदी के अंत में महात्मा गांधी ने इसे मास मूवमेंट में चेंज किया और सारे राजाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। 20वीं सदी में ब्रिटिशर्स मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वीक हो चुके थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट काफी प्रभावशाली हो रहे थे। इसी कारण भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में काफी कारगर था। अपनी सत्ता और पावर को कम होता देख ब्रिटिशर भारत से जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन कूटनीति करके जाते देश को 2 हिस्सों में बांट दिया, इंडिया और पाकिस्तान, ताकि दोनों देशों से संबंध बना रहे और मुनाफा होता रहे। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में।